अंकल अंकल आप हमारा मीटर क्यों काट रहे हो? ये आपका मीटर है बेटा? हाँ अंकल। आप बेटा घर जाओ, घर में जो भी है उसको बुला के लाओ बेटा। ठीक है अंकल। अरे ये बिजली क्यों चली गई? अब क्या करूं? मम्मी मम्मी बिजली वाले अंकल ने हमारी बिजली काट दी। अच्छा चल तू, मैं देखती हूँ। अच्छा भाई साहब, आपने हमारा बिजली का मीटर क्यों काट दिया? बहन जी 3 महीने से बिल नहीं भरा आपने, मीटर तो काटना ही पड़ेगा ना, आप खुद बताइए। भाई साहब कहाँ से भरूंगी मैं बिल? इसके पापा के इलाज में सारे पैसे लग गए और उनको मैं बचा भी नहीं पाई। भाई साहब बिजली का बिल कहाँ से दूंगी? आप मुझे बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं पैसे भर दूंगी। बहन जी देखो, मुझे तो भेजा गया है मीटर काटने के लिए, पर मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ, आपको 2-3 घंटे की मोहलत दे सकता हूँ, और कुछ नहीं कर सकता मैं आपके लिए। 2-3 घंटे? भाई साहब 2-3 घंटे में मैं क्या कर पाऊंगी? ठीक है बहन जी, आप 2-3 घंटे में पैसे जमा करा दीजिए तो बढ़िया है। मैंने अभी तार हटाई है, मैं तार आके जोड़ दूंगा फिर आपकी। ठीक है बहन जी? दीदी वो थोड़े पैसों की जरूरत थी। अब किस लिए पैसे चाहिए तुझे? तेरे पति की बीमारी में उन्होंने इतने पैसे दे तो दिए, अब कौन से पैसे दूं मैं तुझे? दीदी मेरे पति के साथ साथ वो आपके पति के भाई भी थे, तो इतना फर्ज तो बनता है ना उनका। और दीदी मैं थोड़े से ही तो पैसे मांग रही हूँ, मुझे बिजली का बिल जमा करना है, मेरे घर की बिजली चली गई है। आप बस थोड़े से पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने बिजली का बिल जमा कर दूँ, मैं आपको लौटा दूंगी। तुझसे एक बार बोल तो दिया मैंने, मेरे पास ना फूटी कौड़ी भी नहीं है तुझे देने के लिए। दीदी कैसी बात कर रही हो आप? आखिर रिश्तेदारी तो रिश्तेदार के काम आएंगे ना। देख, बाहर जाके किसी को ये मत बोलियो कि मैं तेरी रिश्तेदार हूँ। और सुन, तू दोबारा यहाँ ना ही आए तो अच्छा है, बार बार अच्छा नहीं लगता मुझे तुझे मना करना पैसों के लिए, समझ गई? जा अब। मम्मी मम्मी चाची ने हमारी हेल्प नहीं करी। बेटा अब से तेरी कोई चाची नहीं, कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता, तो ऐसा लगता है हमें बिना बिजली के ही रहना पड़ेगा। बहन जी अमित शुक्ला का घर यही है क्या? जी भाई साहब। शुक्र है, मैं कब से फ़ोन लगा रहा था आप लोगों को, आपका कॉल ही नहीं लग रहा। फिर पता चला कि उनकी डेथ हो गई है, बहुत बुरा लगा सुनकर। आपके हस्बैंड ने एक पॉलिसी कराई थी, वो पॉलिसी मैच्योर हो गई थी, तो उसका कुछ अमाउंट था, मैं आपको देने आया था, ये लीजिए। ठीक है बहन जी, मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। बहन जी 3 घंटे हो गए टाइम दिए हुए आपको, क्या करना है बिजली का? काट दूं? नहीं नहीं भाई साहब, अब कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं इन्होंने कोई LIC कराई थी, उसके पैसे आज आ गए। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि आज भगवान ने हमारा बहुत साथ दिया। मुझे तो बिजली का बिल आता नहीं है, जमा करना कहाँ करते हैं, कैसे है। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। भाई साहब आप जमा करा दीजिएगा। चलो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बहन जी किसी के घर की बिजली काटना, बच्चे हैं छोटे छोटे, और मुझे भी ऊपर से ऑर्डर था कि आपका 3 महीने का बिल नहीं दिया था आपने, तो बिजली काटनी। चलो अच्छा हुआ आपका इंतज़ाम हो गया, आपको कोई तकलीफ ना हो, यही दुआ करता हूँ। अच्छा बहन जी। मम्मी मम्मी अब तो हमारी बिजली आती रहेगी ना? हाँ बेटा, अब हमारी बिजली कभी नहीं जाएगी। भाई साहब एक बात बताओ, आप चाहते तो सीधे सीधे भी उसकी मदद कर सकते थे, मेरे जरिए LIC एजेंट बताकर पैसे देने की क्या जरूरत थी? मैं हर महीना आता हूँ इस मोहल्ले में, मैं देखता हूँ जब से इसका पति बीमार था इसने किसी से मदद नहीं की। ऐसी औरत को यदि मैं सामने से पैसे देता वो लेती क्या? नहीं लेती, और इसीलिए पैसे मैंने तेरे हाथों में भेजा बेटा। और देख बेटा, सरकार मुझे फ्री बिजली देती है, मैं समझूंगा 6 महीने में अपनी बिजली का बिल भर दूँ। वाह सर, क्या बात कही आपने। आप जैसा दिल अगर सबके पास हो तो दुनिया में गरीबी ना बचे। तेरी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, पर खुददार भी बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। अच्छा बेटा, चलता हूँ मैं, फिर मिलेंगे। जी सर।